हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन ऑन माइंड, इनकी एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है, क्या थीम है इनके लिए आज की, ये हम जानेंगे गाइस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हैं, एस ऑफ स्प्रिंग एंड प्रिंस ऑफ विंटर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। इस कार्ड में लिखा है इट्स टाइम टू टेक एक्शन, बी fearless and happily pursue your most treasured dreams, amazing career opportunities. And on the other hand, Prince of Winter talks about seek out an intellectual solution to your problem, the need to act quickly and decisively, sudden or unexpected changes. तो यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है एक एक्शन की प्लानिंग्स में है, और हो सकता है इनके और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है। और वो प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है कि हो सकता है इन्होंने अगर आपको क्लैरिटी नहीं दी है अपने एंड से कि ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन पर, इस जर्नी पर, जबकि इन्होंने साइंस पूरे दिखा दिए होंगे कि हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड इन यू, ये आपसे कितना प्यार करते हैं। इन्होंने सारी हिंटिंग साइंस वगैरह सब कुछ आपको शो किया है, अपना इंटरेस्ट भी शो किया होगा, बहुत कुछ इन्होंने कहा भी होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन हो सकता है ये किन्हीं प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज भी नहीं निकाल पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो सकता है किन्हीं प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन की बहुत ही सख्त ज़रूरत है अभी। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन ने बहुत सारी कॉन्टेम्पलेशंस रखी होंगी, बहुत कुछ अपने एंड से इन्होंने एनालाइज किया होगा, तब जाकर अगर ये एक सॉल्यूशन देख पा रहे हैं तो हो सकता है ये उस सॉल्यूशन को आकर आपसे डिस्कस कर सकते हैं, या कोई मिडिल पाथ आपके सामने रखने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपने इन्हें कोई सोल्यूशन प्रेजेंट किया भी था किन्हीं पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स का, तो वो आपके पर्सन के भी हिसाब से उतनी ही परफेक्टली अलाइन रहे, ये ज़रूरी नहीं। क्योंकि हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव, जैसे कि हम यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स के बारे में डिस्कस करते हैं हमेशा, ज़रूरी नहीं होता कि जिस जिस तरह से डिवाइन फेमिनिन्स की थिंकिंग रहती है उसी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन्स भी सोचें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकता है बहुत सारे प्रैक्टिकल बेसिस पर सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और ऑन दी अदर हैंड फेमिनिन्स का जो भी एक कंसर्न रहता है वो इमोशनल लेवल्स तक ही रहता है। तो हो सकता है प्रैक्टिकली आपके पर्सन आपको कोई सोल्यूशन ज़रूर प्रेजेंट कर रहे होंगे, लेकिन वो इमोशनल लेवल्स पर आप तक सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है आपने इनसे एक डिस्टेंस बना लिया होगा, जो कि हमने कल की भी एनर्जी इसी तरह की कुछ देखी थी। कि अगर आप इनके साथ वो एक म्यूचुअल कॉमन ग्राउंड शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो वजह यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स को ही लेकर है। जैसे कि डिवाइन फेमिनिन्स एंड डिवाइन मैस्कुलिन्स आर लाइक एंटायरली अपोजिट इन नेचर, और इस लाइफ टाइम में आप शायद इसीलिए मिलाए जाते हो ताकि आप दोनों की जो भी कमियां हैं लाइफ को देखने के पर्सपेक्टिव्स को लेकर, वो कमियां आप एक दूसरे में सुधार सकें, यू नो, शैडो साइड्स पर वर्क करवा सकें, और इवन आपके पर्सपेक्टिव्स थोड़ा सा बदल कर आपको एक अपग्रेडेड वर्जन की तरफ पुश कर सके। यू नो, आप जस्ट थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर देखिएगा कि आप कैसे थे इनके आने से पहले, और इनके आने के बाद आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको एक जर्नी समझ में आएगा, क्या क्या आपके पैटर्न्स रहे हैं, कहाँ कहाँ आप कितने ज़्यादा गलत गए हो इस ज़िंदगी में। क्योंकि ज़िंदगी फैसलों पर डिपेंड करती है। हर दिन हमें एक फैसला करना होता है, भले ही वो छोटी छोटी चीज़ में क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी चीज़ में क्यों ना हो, हर दिन आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है।
और उसी डिसीजंस के चलते आपकी ज़िंदगी आगे बनती चली जाती है। आपका हर एक-एक दिन आपके एक-एक डिसीजंस पर निर्भर करता है। आज आपने सही डिसीजन लिया, तो आपका फ्यूचर सिक्योर्ड रहता है। अगर आज आपने किसी वजह से गलत डिसीजन लिया, तो हमेशा हमें अपने उस डिसीजन का पेबैक करना ही पड़ता है। आज नहीं तो कल हमें आगे जाकर अपने डिसीजन का भुगतान करना ही पड़ता है। तो ज़रूर आप अपने पर्सन को बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रेज़ेंट कर रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन आप दोनों को एक कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड शेयर करने की ज़रूर कोशिश करनी होगी, एक मिडल पाथ तलाश करने की कोशिश करनी होगी। आपका जो लाइफ़ को देखने का नज़रिया है, ये आपके पर्सन से बिल्कुल हटकर है, एंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर की एनर्जीज़ में बने हुए हो। Falling in love suddenly, being swept off your feet, the need to stay grounded during a very emotional experience. तो आप हो सकता है इमोशनल लेवल्स पर ज़्यादा सोचते हो गाइस, और जब कभी भी आपके पर्सन आपकी तरफ एक एक्शन रखते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई चली जाती हैं कि आप सब कुछ सोच लेते हो, फ्यूचर आप देख लेते हो, इमेजिन कर लेते हो, जबकि आपके पर्सन ने बहुत ही लिटिल फॉर्म में आपकी तरफ एक इशारा दिया होता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप आप जब एक जर्नी प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पर सारी चीज़ें इतनी ही स्लोली चलेंगी, स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगी। तो हर बार खुद को एक ऐसे ड्रीम में बनाकर रखना, जहाँ पर आपको पता है कि इतनी जल्दी आपको कुछ भी फ्रूइशन दिखाई नहीं देगी। हर चीज़ यहाँ पर प्लान करनी पड़ेगी। तो या तो आप अपने पर्सन के पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप अपने पर्सन को अपने पर्सपेक्टिव को समझाने की कोशिश कीजिए। 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आपके पास है, या तो समझाइए या तो समझिए। तो ऐसा करने से होगा ये कि आपके पर्सन भी हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें, और अपने प्लानिंग्स में हो सकता है ये शेयर, मतलब कुछ चेंज इस तरह से करें कि आपकी बातों को ये कंसिडर कर सके। तो आपको यहाँ पर अपनी बातें शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, अपने आप को वोकल रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कल मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था, अम, बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन्स को ये समझ में नहीं आता है कि आपके एंड पर क्या चल रहा है, आपकी थिंकिंग कैसी है। और जब जब आप इन्हें प्राउंट करके बताते हो, अपने अपने फीलिंग्स के बारे में आप जब वोकल रहते हो, और प्रॉम्प्टिंग भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब आप इन्हें बताते हो, तो तब इनके माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि आप इस तरह से सोच रहे हो। तो हो सकता है, चांसेस आर देयर कि आपके पर्सन अपने पर्सपेक्टिव्स को बदलने की कोशिश करेंगे, या फिर कोई मिडल पाथ ढूँढने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखना गाइस, जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, उनके ही पास एक्शन रहता है। लाइक डिवाइन मैस्कुलिन्स आर एक्शन ओरिएंटेड पीपल। आप जैसा उन्हें टीच करोगे, जिस फॉर्म में भी आप उन्हें पुश करोगे, वैसा ही एक्शन आप एक्सपेक्ट करोगे। मतलब अगर आपने इन्हें बार-बार एक ही जगह पुश किया, एक ही जगह ट्रिगर देते गए आप, तो पूरे चांसेस हैं कि आपके पर्सन उसी वे में एक्ट करेंगे, यू नो। तो डिवाइन फेमिनिन्स का काम ही यही होता है कि अपने पर्सन को उस पॉइंट तक लेकर आएँ, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंड से। वैसे देखा जाए तो डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ही ज़्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होती है। ये अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अंडरस्टैंड भी करती है, और फेमिनिन्स को बहुत अच्छे से पता होता है कि आपके मैस्कुलिन इस तरह से एक्ट कर भी क्यों रहे हैं, वजह क्या है, आपको सब पता होता है। लेकिन फिर भी अगर आप खुद को इमोशनली ड्रेन करके अपने आप को ब्लेम करते रहोगे, अपने आप को एक तरह के सेटबैक्स में रखोगे, तो ये जर्नी आगे कैसे बढ़ेगा, इज़न्ट इट? तो यहाँ पर अगर आप अपने पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर देखते हो गाइस, तो आपको उसी तरह से एक सॉल्यूशन प्लान करना पड़ेगा, ताकि आप अपने पर्सन को उसी तरह से पुश कर सकें, उसी डायरेक्शन में आप इन्हें लेकर आ सकें, जिस डायरेक्शन से आप मंजिल को अचीव करना चाहते हो। फाइन। तो यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ विंटर की एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो सकती हैं। Information that can help you, but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult.
तो हो सकता है यहाँ पर दोबारा से क्लैश होने के चांसेस हैं, कि आप अपने पर्सन को जब अपने एंड की चीज़ें बताने की कोशिश करोगे तो एक सडन एग्रीमेंट तो नहीं आएगा आपके पर्सन की तरफ से, या फिर वाइस वर्सा। ये आपको जो बताने जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ पर आपको सैटिस्फैक्टरी एक जो तसल्ली है वो ना मिले। रादर यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट टू हियर हैं, मतलब वो सुनने में थोड़ा-सा आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, आपको चीज़ें हज़म नहीं होंगी इतनी जल्दी। आप बोलोगे कि यार इतनी छोटी-सी, इतनी सिंपल सी तो बात है, आपको समझ में नहीं आ रही है। नहीं आएगी, पता है क्यों? इनका सोचने का तरीका आप जैसा है ही नहीं। जब इनका तरीका ही वैसा नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि ये आपके अंदाज़ में सोचेंगे? तो इन्हें समझाना पड़ेगा, फाइन। ये ये आज की बात नहीं है, ये ओवर द नाइट चीज़ें यहाँ पर टर्न नहीं हो रही हैं। आपको एक लिटरल अप्रोच रखना पड़ेगा, एक कंटीन्यूअस वेज़ में एक अप्रोच रखते रहना पड़ेगा। तब जाकर आपके लिए यहाँ पर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग बैठ सकेंगी। तो अगर आप अपने पर्सन को समझाना चाहते हो, तो फाइंड आउट द वे, क्रिएटिव बनिए यहाँ पर, और वो सॉल्यूशन अपने लिए लेकर आइए जहाँ से आप अपने पर्सन को अपनी बात मनवा सकें। मतलब कोई तो बात होगी जिसके पीछे आप पड़े हुए हो, आप इनसे मनवाना चाहते हो, कोई बात है। और वो बात अगर आपके पर्सन नहीं मान रहे हैं, डिले लेकर आ रहे हैं, तो आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तो यही आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पर रिफ्लेक्शंस की एनर्जीज अपीयर हुई हैं एज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस थ्रू द subtle signals we send out. If you want to change your world, first change your mind. यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। रिफ्लेक्शंस हम किसको कहेंगे कि आप जैसा सोच रहे हो वैसा ही आप सामने वाले के अंदर भी एक रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो, तो उसके लिए अपने आप को पहले अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को उस क्रिएटिविटी में, उस एक्सप्रेशंस में लाने की बहुत ज़रूरत है कि सामने वाले को समझ में आए, कि वो हमें मिरर कर सके, वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। जब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे हो ना, तो ऐसा कुछ करो ना कि वो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर सके, एक रिफ्लेक्शन में आ सके, एंड इवेंचुअली वही सब कुछ कर सके जो आप इनसे करवाना चाहते हो। यू इफ यू गाइज नीड टू चेंज द वर्ल्ड, देन चेंज योरसेल्फ। यही आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छी गाइडेंस है गाइज उन लोगों के लिए जो शायद एक जिद में है, स्टबर्न एटीट्यूड लेकर बैठे हैं। उन फेमिनिन्स के लिए आज का शिफ्ट बहुत अच्छी गाइडेंस लेकर आया है। इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करोगे, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ से हासिल हो सकेंगी। ऑलराइट गाइस, तो इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा, इनफैक्ट करंट ओवरऑल एनर्जीज के साथ, वो हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में ज़रूर जानेंगे। तो ट्यूनिंग करना मत भूलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेट सेशंस चाहिए मुझसे टू नो मोर अबाउट योर पर्सन्स एनर्जी एंड ऑल, एंड इवन अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, तो ज़रूर आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।